नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं कन्हैया राजपुर कानपुर देहात से एक बार फिर आपका समझ प्रस्तुत हूँ भाषा भाग 2 का यह वीडियो लेकर के। आधारशिला भाग 2 का भाषा का मेरा सेकंड वीडियो है ये, और इसमें हम सीखेंगे कि 6 से 11 वर्ष के बाल्यावस्था के बच्चे किस तरह से विद्यालय में सुनने और बोलने पर शिक्षण ग्रहण करने के लिए हमको क्या प्लानिंग करनी होगी और किस तरह से हमको अपनी पाठ्य योजना तैयार करनी होगी। हमको ERAC पर विशेष ध्यान देना है। भाषा सुनना और बोलने में हम पेज नंबर 81 में दिया हुआ हमारे सहयोगी किस तरह से इसमें अनुभव के लिए, प्रतियोगिता और चिंतन के लिए, सहयोग के लिए जो लोग कुर्सी और मेज बनाते हो हमारे किस तरह से सहयोग करते हैं, और अनुप्रयोग के लिए बच्चे 2 वाक्य की पहेली बनाएं और निष्कर्ष के लिए बनाए गए पहेली कक्षा के साथ साझा करें और दूसरे समूह में इसका जवाब दें। इस तरह से बताया गया है। तो हमें ERAC को आधार बना के गतिविधियाँ करानी है। कब माने कि बच्चों में सुनना और बोलने का कौशल आ गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें कब मानना चाहिए, इसके लिए बताया गया कि जब बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर पहचान ले, उसमें अंतर करने लगे, सुनी हुई बात का मतलब आशय समझने लगे और सुनी हुई बात पर सटीक अनुक्रिया देने लगे, तब यह मान लेना चाहिए कि बच्चे में सुनने का कौशल आ गया है। आकलन और सुधार की बात करें तो सुनकर समझने और तदनुरूप तत्काल सटीक अनुक्रिया देने वाली गतिविधियों से सुनने की दक्षता का आकलन किया जाता है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चे में बोलने का कौशल आ गया है। अब वह कर पाएँ परिवेशी चित्रों पर स्वाभाविक रूप से बातचीत बच्चे कर लें, पूछे गए सरल प्रश्नों को उत्तर बच्चे दे लें, सुने और पढ़े गए सरल अंशों पर अपनी राय बच्चे दे लें, अपने निजी अनुभव और विचार सबके साथ बच्चे साझा कर लें और निर्देशों का आसानी से पालन कर लें। इसके साथ ही हम देखेंगे प्रेरणा तालिका में हम बच्चों का आकलन और कैसे करें। सुनना और बोलना दक्षता का आकलन करना है। बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर पहचान पा रहा है कि नहीं पा रहा है, सुनी गई बात पर सटीक अनुक्रिया दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और आकलन के लिए संभावित प्रश्न होंगे। बच्चों को विभिन्न ध्वनियाँ सुनाकर उनके बारे में पूछे, जैसे घंटी की आवाज़, ताली की आवाज़, कोयल की आवाज़, बकरी की आवाज़। बच्चों को सरल निर्देश दे, खड़े हो जाओ, बाएं हाथ उठाओ, आदि आदि। मेरे शिक्षक साथियों, हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना हमारा मुख्य उद्देश्य आज के इस भाषा के सेकंड पार्ट में यही है। पढ़ने सीखने का मतलब रटना नहीं है और न ही केवल याद करना है। पढ़ पाने का मतलब है भाव समझ लेना और निहितार्थ ग्रहण करना। मेरे शिक्षक साथियों, बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क व कल्पना आधारित प्रश्नों को उत्तर मौखिक व लिखित रूप में देते हैं। मेरे शिक्षक साथियों, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले फोकल लर्निंग आउटकम्स के बाद नेस्टेड, इसके बाद कक्षावार उप लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। पढ़ने के बुनियादी तैयारी है तो जरूरी कदम। पढ़ने के जरूरी कदम है नंबर 1 प्रिंट मीडिया। बच्चे में प्रिंट चेतना विकसित करना, ध्वनि चिन्ह संबंधित डिकोडिंग की समझ विकसित करना। किताब का परिचय। प्रिंट चेतना से मतलब है कि जो प्रिंटिंग है, जो किताब की जो प्रिंटिंग है उसको बच्चे पढ़ लें, उसके अंश को पढ़कर सुनाएं, किताब को बाएं से दाएं की ओर पढ़ना सीखें, बोलने के साथ शब्दों पर बाएं से दाएं उंगली फेरना, बच्चों के साथ पढ़ना सीखें। मेरे शिक्षक साथियों, बच्चों को किताबों को के साथ स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। श्याम पट पर बच्चों के नाम और मुख्य शब्द लिखना बच्चे सीख जाएं। वाक्य पट्टी पर काम करें, लिखित भाषा में समृद्ध वातावरण बनाकर उसका प्रयोग करें। कक्षा में बहुत से चार्ट पोस्टर लगे हों, उनको बच्चे पढ़ें। अनेक किताबों, पत्र पत्रिका और रीडिंग कार्ड, पठन सामग्री से कक्ष के व्यवस्थित करना। दीवारों पर लिखकर वर्ण, शब्द, वाक्य का प्रदर्शन बच्चे करें। बच्चों द्वारा बनाया गया चित्र, कहानी, कविता आदि का प्रदर्शन हो। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, ध्वनि चिन्ह संबंधी डिकोडिंग की समझ विकसित करना, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो डिकोडिंग है उसमें सबसे पहले आता है वर्ण परिचय। शब्द की प्रारंभिक छोटी ध्वनि को पहचानना। शब्द की प्रारंभिक छोटी ध्वनि वर्ण है। वर्ण के ध्वनि को बच्चों को पहचानना आना चाहिए। उस वर्ण से प्रारंभ होने वाले विभिन्न शब्दों के माध्यम से पहले ध्वनि पर जोर देना। चिन्ह की आकृति से परिचय करना।
वर्ण की आकृति पहचान को पुख्ता करना, पाठों में, चार्टों में, कमरे में, शब्द कार्ड में, वर्ण कार्ड में शब्दों के शुरू में, मध्य में, अंत में वर्णों को पहचानने की गतिविधियां करना। हरी पट्टिका पर स्वतंत्र रूप से लिखना, चौक पकड़ना एवं आड़-तिरछी, गोलाकार आकृति, वृत्ताकार आकृति बनाना, आकृतियों में अंतर पहचानना। कुल मिला के बच्चों को वर्ण पहचान कर बच्चों को लिखने का अभ्यास होना चाहिए। लिखना बच्चों को कक्षा 1 और 2 में हर हाल में आ जाना चाहिए। वर्ण की आकृति को लिखने का अभ्यास करना, हवा में, एक दूसरे के पीठ पर, मिट्टी में, जमीन में, रेत में, कंकड़ की मदद से, अन्य सामग्री द्वारा लिखना बच्चों को हर हाल में आना होगा। पठन कौशल विकास हेतु तो पठन सामग्री के चुनाव। बच्चों को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने हैं? वर्ण या अक्षर कार्ड, शब्द कार्ड और वाक्य पट्टियाँ, चक्रिया वर्ण या अक्षर पहिया। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पठन कौशल का आकलन, मौखिक आकलन, लिखित आकलन। ये आकलन 2 प्रकार के हैं। मौखिक आकलन तथ्य आधारित व उच्च स्तरीय मानसिक कौशल पर आधारित होता है। मौखिक आकलन उनको मानसिक कौशल के आधारित गतिविधियां कराएं। लिखित आकलन बच्चों को सुलेख, प्रश्न भंडार, शब्द भंडार, उनके अंदर वोकाबुलरी हिंदी की और अन्य जो शब्दकोश हैं उसको लिखना का अभ्यास होना चाहिए। बात करते हैं लिखना क्या है। लिखने के लिए जरूरी कौशल, गणितात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, ये कुछ कौशल हैं। बुनियादी लेखन कौशल, गत्यात्मक कौशल, बच्चे अक्षर सही ढंग से लिखने के लिए हाथ और उंगलियों का सही संयोजन एवं संचालन किया जाना। बच्चे अक्षर को सही से लिखें, अपनी उंगलियों का सही से प्रयोग करें, तो इसे गणितात्मक कौशल कहेंगे। भाषा संरचना संबंधी कौशल, ध्वनियों को चिन्हों में बदलना। कोई शब्द, उनको कोई वर्ण बोला जाए और उसको समझ लें, जैसे का बोला है गया है तो बच्चे का को ठीक से लिख लें। सही वाक्य संरचना बच्चे लिख लें। विराम चिन्हों का सही उपयोग करें। संज्ञानात्मक कौशल में क्या लिखना है इस बारे में सोचने, बात की तार्किक ढंग से लिखने और एक सूत्र में परोने का कौशल बच्चों में आ जाना चाहिए। इसके बाद आता है बुनियादी लेखन कौशल, अक्षर बनाना, वर्तनी की समझ, लिंग में अंतर, काल समय के बारे में जानना, क्रिया क्या है, लिखना, पढ़ना, रूप, वाक्य की संरचना की समझ, विराम चिन्हों का ज्ञान, ये सब बुनियादी लेखन के कौशल हैं। इनका बच्चों को नित्य प्रतिदिन अभ्यास कराना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं बच्चों में लेखन विकास के स्तर। उभरता लेखन है। इस चरण में बच्चे अक्षर या उसके ध्वनि से परिचित नहीं होते हैं, परंतु उनके प्रिंट की समझ होती है। उन्हें पता चलता है कि कोई चीज़ लिखी हुई है किताब में और उसको वह सीखने की कोशिश करता है। शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर है। यह लेखन में लिपि के उपयोग की शुरुआत है। इसमें अवस्था में शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाकायदा वर्ण, अक्षर, शब्द विधिवत रूप से लिखना सिखाते हैं। इसके बाद मध्यवर्ती लेखन की बात करें तो लिखना सीखने की अवस्था में बच्चे कुछ शब्दों व ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली ध्वनियों से परिचित हो जाते हैं। प्रभावपूर्ण लेखन स्तर की बात करें तो लेखन के बुनियादी और संरचनात्मक दोनों तरह के कौशलों पर पकड़ बना लेना प्रभावपूर्ण लेखन की शर्त है। इस स्तर पर बच्चे अपने अनुभव, घटना, परिवेशीय वस्तुओं आदि के बारे में प्रभावपूर्ण लिखित अभिव्यक्ति करने लगते हैं। इसके कुछ ज़रूरी चरण होते हैं। लिखने से पूर्व योजना बनाना, मसौदा तैयार करना, संशोधन करना और संपादन करना। लेखन विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कक्षा रणनीतियाँ हैं। शिक्षक द्वारा बोल कर लिखना, आदर्श लेखन। इस रणनीति में बाएं से दाएं लिखने, अक्षरों को सही आकार में लिखने, शब्दों के बीच उचित अंतराल रखने, सही जगह विराम चिन्ह लगाने, जिससे आधारभूत कौशलों के अलावा लेखन का मसौदा तैयार करने, उसमें संशोधन करने में संपादन के तरीकों को बच्चों का समझ पूरी स्पष्टता में रखना शामिल है। अब हम कुछ गतिविधियाँ दी हुई हैं मॉड्यूल में, जैसे कि तेरा अक्षर मेरा अक्षर, साथी खोजे, हवा हवाई के बारे में थोड़ा पढ़ लें। बच्चों को यूँ आकार में बैठाएं। किसी एक बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके कान में कोई वर्ण बोले। बच्चा हवा में उंगली के इशारे से उस वर्ण को बनाएगा। बाकी बच्चे उस वर्ण का पहचान करके उच्चारण करेंगे। सभी को अवसर देते हुए गतिविधि कराएं। चुनो, बनाओ, हाँ जी ना जी, बनाओ, बताओ। तंबोला से शब्द बनाओ। तंबोला वर्ण तंबोला बनाकर बच्चों को कहे कि इस तंबोला में कम से कम 10 शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर बताओ। मौखिक
अंताक्षरी, लिखित अंताक्षरी, मेरा अक्षर मेरा शब्द। जब हम मिले देखो बताओ घर में घ। लेखन पूर्व गतिविधियों में बीजों, पत्तियों, तीलियों, कंकड़ों से आकृति बनाना, बीनना, छाटना, पिरोना, फाड़ना, जमाना, चिपकाना, मिट्टी से आकृति बनाना, गोली बनाना आदि। अब यहाँ पर हम लेखन पर भी एक गतिविधि हम शिक्षण कार्य हेतु हम जो हमारी योजना है, जो अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष पर आधारित होगी, इसका शीर्षक है पतंग और इसकी लर्निंग आउटकम है। विभिन्न पठन सामग्रियों के प्रति सहज ही आकर्षित होते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। विभिन्न सामग्री के बारे में जानकारी आधारित सवालों के जवाब देते हैं, विभिन्न निर्देशों को समझते हैं, उनके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। अनुभव में देखेंगे तो शिक्षक बच्चों को कविता सुनाने के बाद यह काम दे सकते हैं। बच्चों को 2 जोड़े में इन वर्णों के कार्ड दे सकते हैं, बा, रा, फा, पा, ता और सा। आप बच्चों को निर्देश दें कि वे कविता में खोजें कि उनका वर्णन कितनी बार आया है। चिंतन, बच्चों से पूछ सकते हैं कि किस नाम में पा आता है और रा। इस तरह अक्षरों की पहचान कर सकते हैं। अनुप्रयोग, फिर शिक्षक शब्द बोलें और जिस समूह के पास उस शब्द का वर्ण है वे हाथ उठाएं। इसके बाद कंसोलिडेशन में निष्कर्ष, मतलब बच्चों से पूछ सकते हैं कक्षा में कौन से शब्द बनाए हैं या बोले गए हैं। इन शब्दों की सूची श्याम पट पर लिखकर बच्चों से अपनी कॉपी में उतारने को कहें। ये जो प्रक्रिया हमारी होगी, ये जो अनुभव वाली है, ये 7 से 10 मिनट, चिंतन के लिए भी 7 से 8 मिनट और अनुप्रयोग की 8 से 10 मिनट और निष्कर्ष की 8 से 10 मिनट के अंदर हमको पूरी करनी होगी। इसी के साथ मेरे शिक्षक साथियों नमस्कार। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।